प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा दौरा फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया है और यह बड़ी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। कल देर शाम हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहां जो रैली स्थल है उसी का जायजा लेने पहुंचे थे। कुछ देर अधिकारियों के साथ बातचीत की, मीटिंग ली और उसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहां से निकल गए और उसके कुछ देर बाद ही हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने मीडिया को जानकारी दी कि जो 17 अक्टूबर को हरियाणा के सोनीपत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली है वो स्थगित कर दी गई है। जो होनी थी उसको अब रद्द कर दिया गया है फिलहाल के लिए और आने वाले दिनों में जल्द ही नई तारीख का जो ऐलान है वो किया जाएगा। फिलहाल मैं उसी पंडाल में हूं जहां 17 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होना था और हरियाणा के लिए कुछ जो परियोजनाएं हैं उनकी भी शुरुआत होनी थी। और आपको बता दें कि माना जा रहा है कि जो आईपीएस पूरण कुमार की जो मौत का मामला है अब वो हरियाणा पंजाब से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर भी गरमाया हुआ है और उसी को लेकर फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर है कि उसी के कारण जो ये रैली है इसको फिलहाल के लिए रद्द किया गया है। और काफी जो खर्च की अगर हम बात करें तो इस रैली को सफल बनाने के लिए काफी जो खर्च है वो हुआ है। हरियाणा का जो सोनीपत जिला है वहां मुख्यमंत्री जो नायब सिंह सैनी है तीसरी बार जो हरियाणा में सरकार बनी है उसके बाद एक साल का जब तीसरी बार सरकार बनने का कार्यकाल पूरा हुआ उसी कार्यकाल के उपलक्ष्य में ये जो रैली है प्रधानमंत्री की वो रखी गई थी। लेकिन फिलहाल बड़ी अपडेट आपको दे दें कि अब फिलहाल के लिए जो रैली है प्रधानमंत्री की वो स्थगित कर दी गई है और अब 17 अक्टूबर को जो रैली सोनीपत में होनी थी वो नहीं होगी। जल्द ही हरियाणा के जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली है उन्होंने बताया कि जल्द ही जो नई तारीख है उसका ऐलान कर दिया जाएगा। और एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि अगर खर्च की बात करें तो काफी संख्या में जो पैसा है वो यहाँ खर्च हुआ क्योंकि लगभग जो तैयारियां वो पूरी कर ली गई थी। हेलीपैड की बात करें तो हेलीपैड से लेकर सुरक्षा व्यवस्था और तमाम जो सड़क जो नई है वो बनाई गई है। लेकिन अब उस प्रोग्राम को जो रद्द किया गया है उसके बाद ये जो यहाँ मजदूर है जो वर्कर यहाँ लगे हुए हैं स्टेज का काम, पंडाल का काम या जो अन्य व्यवस्थाएं देख रहे थे अब फिलहाल उनको समेटने में दोबारा फिर ये सक्रिय हो गए हैं क्योंकि लगातार ये पिछले एक सप्ताह से इस व्यवस्था को लेकर तैयारियां कर रहे थे और कहीं ना कहीं वो तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी। और एक बार फिर अब वो दौरा जब हरियाणा में प्रधानमंत्री का कैंसिल हुआ तो उसके बाद एक बार फिर ये उन व्यवस्थाओं को उन तैयारियों को समेटने में लगे हुए हैं। बातचीत भी करेंगे, कुछ मजदूर यहाँ लगे हुए हैं काम कर रहे हैं उनसे भी हम बातचीत करने का जो प्रयास है वो करेंगे। मैं यहाँ सोनीपत के हरियाणा जिले में खड़ा हूँ और मैं आपको एक रैप सुनाने वाला हूँ। यहाँ हमने सारा ये सजाया था पर मोदी साहब कैंसिल हो गए, वो नहीं आ पा रहे हैं। उसके लिए मैं आपको एक रैप सुनाता हूँ। ये सारे भाई लोग खड़े हैं और उसके बारे में मैंने लिखा है कि मेहनत करके बनाया सी, हम मेहनत करके बनाया सी स्टैंड तेरे जट ने, सोनीपत में चेक कर ले ओ मोदी साहब आने वाले यहाँ, सारे बंदे खुशहाल जींदे जिथे जांदे असी नशा कोई नहीं पींदे, कर दे सी के सपोर्ट कुड़े तेरे नाड़ खड़ दे मोदी साहब जिथे जांदे बंदे सारे ओए खड़े है तेरे अपने बंदे। जेड़े जेड़े बंदे कहंदे मैनू पढ़दे शिकारी तेरे नाल जेड़े चले ओही बनदे भिकारी, मैं खड़दा हूं सैपी उत्ते खड़दे शिकारी, सरोली विच रहिंदा कोई कटदा करार, जिथे जांदा मैं पीछे पीछे आंदे मेरे यार, मोदी साहब का जिथे भी जांदा मैं करदा सी ज्यादा, बंदे सारे मेरे नाल जेड़े खड़े थे सब सैपी पर ही कहते हैं भाई प्रधान जी। क्या क्या नाम है, कहाँ से आए हो आप? जी मैं डिस्ट्रिक्ट बरेली से आया हूँ, कस्बा सरोली यूपी 25। मेरा नाम है रहीस सैफी। क्या करने आए थे यहाँ? यहाँ काम करने आए थे, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं जी। अब मोदी जी का प्रोग्राम कैंसिल हो गया उसको जी मोदी जी का ऐसा है 8-10 दिन से हमने यहाँ काम लगाया, काम को भी मन से पूरा हाँ निपटाया। आज पता लगा क्या हुआ, कैंसिल है काम, मोदी जी ही नहीं आते यहाँ क्यों? क्योंकि कोई प्रॉब्लम है उन्हें, उनका ही दिमाग बोले चले आई पाई करे। अभी सैफी साहब ने बनाया ये रैप, बंदे सारे सैप, चलता यहाँ काम वहाँ चलता नहीं रैप, मीडिया पास में मैं चलूँ किसी की ना आस में, मैं सुरोली में रहता नहीं रहता कभी प्यास में, बरेली वाले किंग ये